हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजन कंटिन्यूअसली रूइंस को ड्रॉ कर रहा होता है ताकि वो एक बैरियर को क्रिएट कर सके क्लाउड टेम्पल के अराउंड चूजी के अटैक करने से पहले। तो चैप्टर नंबर 111 की स्टार्टिंग होती है। लूजन रूइंस को ड्रॉ कर रहा होता है तो उसे एक ग्रीन कलर का ऑरा सराउंड कर रहा होता है। ड्रैगन बोल रहा होता है कि हाँ, यही साइन है जब बैटल सोल स्टेट जो होती है वो ग्रीन सोल स्टेट में एंटर करने लगी होती है। हार्डशिप तो करने पड़ती है एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने के लिए। तो हमें फिर 15 डेज के बाद का सीन दिखा देता है। लूजन सोच रहा होता है कि आज लास्ट डे, आज कंप्लीट हो जाएगा ये बैरियर, जिसे बोला जाता है 3 क्रिटिकल 5 स्टार गॉड लाइन। मैं ठीक हूँ, पर फिर भी इस रूइन को क्रिएट करने के लिए ग्रीन ड्रैगन की हेल्प लेता हूँ मैं। जो फर्स्ट है वो लाइट ऑफ वाटर है, जो कि 4900 गॉड लाइन्स को कनेक्ट करेगा और एक डिफेंसिव एन्चेंटमेंट क्रिएट करेगा। जोंगरुई सोच रहा होता है कि 5 स्टार रूइन जो है वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा ग्रेट पावर को यूज करता है। ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जब ये सभी की पावर को एक्टिवेट कर देगा। लूजिंग फर्स्ट वन को एक्टिवेट कर लेते तो उसका जो इफेक्ट होता है वो पूरे रूम में फैल रहा होता है। लूजिंग बोलते है जल्दी अब नेक्स्ट। लूजिंग सोच रहा होता है जो 2 5 स्टार गॉड लाइन्स उन्हें फ्यूरी ऑफ थंडर पनिशमेंट भी बोला जाता है। ये एक अटैक लाइन है, इसका इफेक्ट एक थंडर के अटैक की तरह होता है। तो तभी वहाँ पे जो क्लाउड टेम्पल के एल्डर्स होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि अगेंस्ट होते हैं निंग के। वो बोल रहे होते हैं कि क्लाउड टेम्पल जो है बहुत ज्यादा मुसीबत में है और निंगा भी ट्रेनिंग कर रही है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि वो ऐसे छुपी हुई है। और मैंने ये भी सुना हुआ है कि लूजेंग कुछ बेकार से रूइंस को ड्रॉ कर रहा है। एक बेकार सा डिफेंसिव एरिया क्या ही कर सकता है चूजी के अगेंस्ट में। जल्दी से इसे पकड़ो और मुझे दे दो। जोंगरुई उनके आगे खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम बदतमीज बूढ़े इंसान क्या कर रहे हो यहाँ पे, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन है यहाँ पे, तुम ऐसे कैसे आ सकते हो यहाँ पे और डिस्टर्ब कर सकते हो चीजों को। जाओ बोल रहे होते है कि जोंगरुई, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि तुम एक एल्डर हो क्लाउड टेम्पल के, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्यार से कि यहाँ से साइड हो जाओ। जाओ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है लूजेंग की तरफ। लूजेंग स्माइल करता है, जाओ। दूसरे एल्डर्स को ऑर्डर देता है कि जल्दी जाओ और उसे पकड़ लो। वो जैसे आगे जाने लगते हैं तभी जो उसका लूजेंग का रूइन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके वजह से एक थंडर अटैक हो जाता है जो कि उन एल्डर्स के बिल्कुल सामने गिरता है। वो बोल रहे होते हैं कि अब ये क्या चीज है। वो बोल रहे होते हैं थंडर कहाँ से आई। वो सब बड़े ज्यादा हैरान होते हैं। लूजेंग सोच रहा होता है मुझे सिर्फ फिनिश ही करना है, अब ये लास्ट स्ट्रोक है। लूजेंग लास्ट स्ट्रोक को कंप्लीट कर लेता है अपनी रूइन की। उसकी वजह से फिर से थंडर अपीयर होती है और फिर वो गायब हो जाती है। तो एल्डर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं अगर जोंगरुई ने मेरे को नहीं बताया होता कि क्या चल रहा है यहाँ पे तो मैं यही समझता कि ये कोई कल्टीवेट कर रहा है कोई पावरफुल स्पेल को। दूसरा भी बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि ये जो डिफेंसिव एरिया है ये चूजी के अटैक्स को रोक सकता है। जोंगरुई बोल रहा होता है कि तुमने कुछ ज्यादा हार्ड वर्क किया है, बस तुम्हें एक और बनाना अब। लूजेंग सोच रहा होता है 3 5 स्टार गॉड लाइन्स को बोला जाता है केओटिक ट्रैप, और ये एक ट्रैप रूइन है। अगर चूजी इसे टच करेगा तो वो एक्टिवेट कर देगा गॉड लाइन को। लूजेंग उन्हें ड्रॉ करने लग पड़ता है और कुछ अजीब सा इफेक्ट होता है। एक पिंक कलर की स्मोक उस पूरे रूम को कवर कर रही होती है लूजेंग को भी। लूजेंग को निंग दिखाई देती है, वहाँ पे वो लूजेंग का नाम ले रही होती है और वो उसे एक तरह से सिड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। लूजेंग उसके प्यार में पड़ जाता है। ड्रैगन बोलता है लूजेंग ध्यान से क्या कर रहे हो तुम। लूजेंग फिर बोलता है हाँ मैं समझता हूँ, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। ड्रैगन बोलता है ये अच्छी बात है, तुम्हारी विल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गई है, अब तुम इन छोटी मोटी इल्यूजन से बच सकते हो। अब जल्दी से कंटिन्यू करो राइटिंग को। तो जो एल्डर्स होते हैं और जाओ होते हैं वो अलग ही दूसरे सपनों में घूम रहे होते हैं। लूजेंग फिर कंटिन्यूसली ड्रॉ करने लग पड़ता है और बोल रहा होता है अब सिर्फ लास्ट हाफ बची हुई है। फिर लूजेंग उसे ड्रॉ करता है तो एक ब्लैक कलर का ऑरा जो होता है वो पूरे रूम को सराउंड करने लग पड़ता है, जिसकी वजह से एल्डर्स को इफेक्ट पड़ता है बहुत गंदे तरीके से और कुछ एल्डर्स तो बेहोश भी हो जाते हैं नीचे गिर के। जोंगरुई सोच रहे थे तो कुछ ज्यादा डरावना था। इस इंसान की सोल कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुए जा रहा, मैं इतनी ज्यादा दूर हूँ फिर भी। लूजेंग फिर बोलता है सील, और जो फॉर्मेशन होती है डिफेंसिव एरिया होता है वो क्रिएट हो जाता है। जो एल्डर्स होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। लूजेंग बोल रहा होता है मैंने सभी को शो कर दिया है तो ये लो एक सोल प्रोटेक्टिंग पिल। जाओ भी सोच रहा होता है कि कौन है सेलेस्टियल एलम का इंसान, मैंने सच में इसको कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया हुआ था। लूजेंग बोल रहा होता है कि तुम सभी कहाँ आए हो, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें। तो एल्डर बोलता है कि नहीं नहीं हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम तो ऐसे ही आए थे देखने के लिए। तो जाओ बोलता है हाँ ऑफ कोर्स हमें प्रॉब्लम है, तुमने इतनी बड़ी खतरनाक सिचुएशन हमारे क्लाउड टेम्पल पे ले आई है चूजी को गुस्सा दिला के। अगर तुम्हारे पास मैनर्स है तो तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, चूजी के पास चल जाओ और जो भी चूजी का गुस्सा है वो अपने ऊपर अकेले लो, तुम क्लाउड टेम्पल को अपने साथ मत घसीटो इस सिचुएशन में। लूजिंग बोलता है अच्छा ऐसा तुम चाहते जाओ, अगर मैं ना करूँ फिर। जाओ बोलता है कि तुम सिर्फ एक स्लेशर एलम के डिस्पेल हो क्लाउड
टेम्पल के एलीट होल के। ये एक ब्लेसिंग है कि तुम मेरे सामने खड़े और तुम बात कर रहे हो, वरना तुम्हारी कोई औकात नहीं मेरे सामने ऐसे खड़े होने की भी, और तुम्हारी इतनी हिम्मत ना करने की। लू ज़ेंग बोलता है अगर ये ब्लेसिंग है तो मुझे नहीं चाहिए, प्लीज यहाँ से चले जाओ। जाओ बोलता है तुम। फिर वो सोच रहा होता है कि बच्चे तुम देखो मैं कैसे तुमसे डील करता हूँ। लू ज़ेंग अपने रूइन को उठाता है और बोलता है कि एल्डर्स तुमने अभी देखा ही हुआ है ना मेरे 5 स्टार रूइन के कमाल को और उसकी पावर को। 4903 रूइंस सब एक साथ कनेक्ट होंगे, उसी की वजह से एक डिफेंसिव एरे क्रिएट होगा। ये ऐसे तो चूजी को मार नहीं सकता, पर ये डेफिनेटली उसे ब्लॉक कर देगा। तो एक एल्डर बोलता है तुम कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। लू ज़ेंग बोलता है 80%। वेल वो 100% ही होता है, पर वो कम्प्लीटली नहीं बता रहा होता सभी को। तो जाओ बोलता है क्या 80%? यंगस्टर आजकल जो है वो कुछ भी बकवास करते हैं, तुम कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। जो एल्डर्स होते हैं वो चुप होते हैं। लू ज़ेंग बोलता है कि अगर तुम बिलीव नहीं करते तो तुम खुद पर्सनली क्यों नहीं टेस्ट करते जब ये एरे कंप्लीट हो जाएगा। तो जो एल्डर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हमारे पास एक और भी तो रास्ता है, अगर अरे काम नहीं करेगा तो हम फिर भी लू ज़ेंग को वापस दे सकते हैं ना चूजी को। तो एक एल्डर बोल रहा होता है हाँ चलो चलते हैं बाहर और देखते हैं क्या होता है और ये कैसा चलता है अरे। तो दूसरा बोल रहा होता है हाँ हम इसके इफेक्ट को तो देख ही सकते हैं। जाओ गुस्से में होता है। लू ज़ेंग कुछ सेंस करता है और फिर ऊपर की तरफ देखता है और इशारा करता है। निंग बोल रही होती क्या तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारी तरफ देख रही हूँ। लू ज़ेंग बोलता हाँ मुझे पता तुम मेरे ऊपर स्पाई कर रहे हो, कुछ भी बात हो तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि हमने एल्डर्स को कन्विंस कर लिया है। निंग बोलते तुम्हारे ऊपर कौन स्पाई कर रहा है। वो फिर से ब्लश करती है। लू ज़ेंग बोल रहा होता है कि तुम्हें ध्यान देना जाओ के बारे में, वो कुछ ज्यादा एम्बिशियस है, मुझे लगता है वो चीजों को रूइन कर देगा जब बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट होगा। तो टाइम लिमिटेड है, मैं जाता हूँ अरे को कंप्लीट करने के लिए। निंग बोलती है ठीक है। लू ज़ेंग बोलता है कि तुम देखते रहना, तुम पक्का ही डिसअपॉइंटेड नहीं होगी जो मैं कर रहा हूँ उससे। फिर लू ज़ेंग ऐसे क्लाउड टेम्पल में घूम रहा होता है। ड्रैगन बोल रहा होता है कि डिफेंसिव अरे जो है ये ग्रेट ज़ाओ टियान 3 किल अरे के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। ये ऐसे तो सिर्फ छोटा सा वर्जन है, तुम इसे स्मॉल ज़ाओ टियान 3 किल अरे भी बोल सकते हो। लू ज़ेंग बोलता है ग्रेट ज़ाओ टियान 3 किल अरे। तो ड्रैगन बोलता है हाँ ये 3 सबसे खतरनाक अरे में से एक है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं ज़ूजियान अरे और यांगयान अरे से। तो लू ज़ेंग हैरान हो जाता है और बोलता है क्या ग्रेट 1000 पर्ल अरे काउंट नहीं होता है क्या 3 में से एक। तो ड्रैगन हंसता है और बोलता है कि ग्रेट 1000 पर्ल अरे जो पावरफुल है, पर जो 3 सबसे ज्यादा पावरफुल अरे है वो प्रोटेक्ट करने के लिए है। ये जो स्मॉल ज़ाओ टियान 3 किल अरे है ये सिर्फ मेरी इमिटेशन है जो मैंने बड़े से छोटा बनाया हुआ है। ये मैं बोल सकता हूँ कि इसकी जो पावर है वो मिलियन के अकॉर्डिंग सिर्फ 1% ही है, पर ये इनफ है तुम्हारे क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल रीजन में। लू ज़ेंग बोलता है अच्छा। लू ज़ेंग फिर खुद से सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे कुछ चीजें नहीं बताना चाहता है, चलो ठीक है। 3 मेरिकुलस अरे मेरे को समझा रहा सब कुछ। फिर लू ज़ेंग जो होता है वो रूइंस को सभी जगह लगाने लग पड़ता है। पेपर के रूइन को लगाता है नीचे धरती पे और उसे अपनी की से इन्फ्यूज करता है और वो जो रूइन होता है वो सरफेस पे लग जाता है। ज़ोंगरुई बोल रहा होता है तुम यहाँ पे रुको और तुम साउथ ईस्ट पे जाओ। वेल वो दूसरे जो मेंबर्स होते हैं क्लाउड टेम्पल के उन्हें ऑर्डर कर रहा होता है कि कहाँ रूइंस को लगाना है। वैसे वो रूइंस को अलग अलग जगह पे लगा रहे होते हैं और एक स्टोन को लेके आ रहे होते हैं। ऐसे काफी टाइम तक लू ज़ेंग और बाकी जो होते हैं मेंबर्स वो अरेंजमेंट कर रहे होते हैं। लू ज़ेंग एक जगह बैठ जाता है फिर और सोच रहा होता है कि हमने पूरे 1 मंथ तक बिना रुके काम किया हुआ है और अब हम फाइनली ऑलमोस्ट डन है। अब सिर्फ टेस्ट ये जो हम कर सकते हैं सर को। फिर जो एल्डर्स होते हैं वो क्लाउड टेम्पल के बाहर चल जाते हैं। लू ज़ेंग सेट कर रहा होता है लास्ट में। निंग बोलती है क्या तुम रेडी हो। लू ज़ेंग बोलता है हाँ। जो जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स है जो एक्टिवेट करते हैं गॉड लाइन की पावर को वो ठीक प्लेस पे हैं अब। तो निंग बोलती है हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। तो वो जो रूइंस होते हैं वो एक्टिवेट होने लग पड़ते हैं और जो क्लाउड टेम्पल के ऊपर थंडर गिरती है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि फ्यूरी ऑफ थंडर पनिशमेंट भी एक्टिवेट हो गई है अब। लू ज़ेंग बोलते है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी हमें अब फर्स्ट रीजन में, चलो कंटिन्यू करते हैं। फिर लू ज़ेंग उस स्टोन के ऊपर हाथ रखते हैं और उसे पूरे क्लाउड टेम्पल को मिस सराउंड करने लग पड़ती है। लू ज़ेंग बोलते हैं कि जो केओटिक ट्रैप है वो भी सेट है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि सिर्फ लास्ट वाटर ऑफ लाइट एन्चेंटमेंट ही बची हुई है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज़ाओ टियान 3 किल अरे में। लू ज़ेंग फिर स्टोन के ऊपर हाथ रखता है और क्लाउड टेम्पल को एक बबल टाइप कवर कर लेता है पूरी तरह से। वो बबल बहुत बड़ा होता है जो कि पूरे क्लाउड टेम्पल को कवर कर रहा होता है। एक एल्डर बोल रहा होता है ये तो सिर्फ एक बिग बबल है, ये तो ऐसे टच करने से फूट जाएगा, मुझे लगता है ये कैसे चूजी को रोकेगा। मुझे डाउट है कि ये मेरे स्पिरिट को भी रोक पाएगा कि नहीं। ज़ोंगरुई बोल रहा होता है कि हमने अभी इस अरे को कंप्लीट किया हुआ है और तुम अभी से अटैक करने लग पड़े हो। वो एल्डर अटैक कर देता है अपने स्पिरिट से उसकी तरफ। ज़ोंगरुई सोच रहा होता है नहीं, अगर ये अभी से टेस्ट कर लेगा जब अरे पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमारे सारे एफर्ट्स ऐसे बेस्ट में चले जाएंगे। सो गाइस चैप्टर नंबर 111 इतने थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।